बस्तर नाउ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले बस्तर संभाग में पुलिस और नक्सलियों के बीच में जिस तरीके से इनकाउंटर्स हो रहे हैं, पुलिस को एक बड़ी सफलता बस्तर संभाग में देखने को मिल रही है। विस्तार पूर्वक पूरी रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आप देखना बस्तर नाव देखना शुरू कर चुके हैं। मैं भरत दुर्गम हूं। अगर आपने बस्तर नाव को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया बस्तर है नाउ को अब तक तो सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब किए कर तो लीजिए, सबसे पहले ताकि कोई भी सब्सक्राइब कीजिए। खबरें आप तक पहुंचने से छूट ना जाए। आज ऐसे इनकाउंटर के बारे में मैं बात करूंगा जिस इनकाउंटर को लेके पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बस्तर संभाग में कांकेर जिला है, कांकेर जिला के अंतर्गत छोटे बिटिया थाना क्षेत्र के लगभग 15 किलोमीटर पूर्व दिशा में डीआरजी एवं बीएसएफ के जवान संयुक्त ऑपरेशन पे निकले थे। माओवादियों की उपस्थिति उस इलाके पे थी, जिसकी सूचना पर बीएसएफ एवं डीआरजी की टुकड़ी निकली थी। अब माओवादियों की जिनकी मौजूदगी उस इलाके पे थी, उसमें शंकर राव जो कि डीवीसी कमेटी का सक्रिय सदस्य है, एवं ललिता जो कि हार्डकोर नक्सली डीवीसी की सक्रिय सदस्य थी। इनकी टुकड़ी उस इलाके पे थी, जिसकी सूचना पर पुलिस की एक ऑपरेशन टीम उस इलाके पे निकली थी। जब उस इलाके पे निकली, उस दरमियान पुलिस और नक्सलियों के बीच में जबरदस्त मुठभेड़ हुआ। काफी देर तक ये मुठभेड़ देखने को मिला। यही वजह है कि हापा टोला जो कि छोटे बटिया के अंतर्गत में एक जंगल है, उस इलाके पे ही पुलिस और नक्सलियों के बीच में इनकाउंटर हुई। इस इनकाउंटर में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। जैसे जैसे इनकाउंटर चल रहा था, उस दरमियान पुलिस को सूचना मिलती ही जा रही थी कि 4 नक्सली ढेर है, 5 नक्सली ढेर है। जैसे जैसे वक्त बीतते गया, वक्त बीतने के बाद जिस तरीके से एक बड़ा जो आंकड़ा है, शाम के वक्त, संध्या के वक्त बाहर निकल के आया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 29 नक्सलियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया। पुलिस को इससे एक बड़ी सफलता मिली है। वहीं अगर जवानों की अगर बात की जाए तो 3 जो जवान है वो जख्मी है, जिसमें से एक जवान की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। जिस तरीके से जानकारी बाहर निकल के आई है, बेहतर उपचार के लिए उस जवान को चॉपर से बाहर रिफर किया गया, जहां पे उसका बेहतर उपचार हो पाए। जिस तरीके से घटना हुई, घटना होने के बाद छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री है, उनका बयान भी इस विषय को लेके देखने को मिला। उन्होंने क्या कुछ कहा गृह मंत्री ने, देखिए ये रिपोर्ट। कांकेर और नारायणपुर के मध्य क्षेत्र में माड़ के आसपास बहुत बड़ी सफलता है। 2 अंकों में ऐसे है कि नक्सली मारे गए हैं। इनकी संख्या 2 अंकों में हो सकती है। ये 15, 10, 12, 15 से तो आगे ही है। और बहुत सारा असला भी बरामद हुआ है। एसएलआर है, इंसास है, AK-47 है। ऐसे बहुत सारे आयुध भी बरामद हुए हैं उसमें। ये घोर आतंक फैलाने वाले लोग थे, जिनको सुरक्षा बलों ने मार गिराया। तो यह आज तक की सबसे बड़ी सफलता होने वाली है। नहीं, मेरी गृह मंत्री बनने के बाद एक और बड़ी सफलता जो बीजापुर में हुई थी, और उसके बाद अब ये और बड़ी सफलता है, आगे और बड़ी सफलता है। के गृह मंत्री का बयान आने के बाद जिस जगह पे इनकाउंटर हुई सुरक्षा बल के जवान और माओवादियों के बीच में, उस जगह से, घटना स्थल से जो वेपन्स जो बरामद हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले इसलिए क्योंकि जो वेपन्स मीन्स हथियार घटना स्थल से बरामद होने के बाद वो ऑटोमेटिक वेपन्स है, LMG। जहां जहां इनकाउंटर सत्ता परिवर्तन होने के बाद हो रही है, घटनास्थल से जो वेपन्स देखने को मिल रहे हैं, LMG हर जगह पाया जा रहा है। पुजारी कांकेर के कर्री गुट्टा में एक इनकाउंटर हुई थी जो बीजापुर जिला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उस इनकाउंटर से भी, घटनास्थल से भी LMG जो हथियार है वो बरामद किया गया था। वहीं अगर बात की जाए बीजापुर जिले की जो दूसरी इनकाउंटर थी, जो कोरचुली और नेंड्रा के इलाकों पे हुई थी, जहां 13 माओवादी मारने का पुलिस ने दावा किया था, उस इलाके से भी LMG हथियार जो है वेपन से वो बरामद किए गए थे। LMG हथियार क्या है मैं आपको बता दूं। LMG हथियार अत्याधुनिक वेपन्स है। ऐसे में ऑटोमेटिक हथियार उसको कहा जाता है। इस संदर्भ में अगर बात की जाए, पुलिस के उच्च अधिकारियों से मेरी बातचीत जब हो रही थी तो उस दरमियान ये कहा जा रहा था कि अत्याधुनिक हथियार है, ये विदेशी तौर पे अलग अलग देश में बनता है। ऐसे में समझ सकते हैं, अगर इस तरीके का अत्याधुनिक हथियार इनकाउंटर होने के बाद अगर मिल रहा है तो समझिए कि नक्सलियों के पास, माओवादियों के पास किस तरीके से अत्याधुनिक हथियार रहते हैं। ऐसे में जब इनकाउंटर हुआ कांकेर जिला के छोटे बटिया के थाना क्षेत्र के अंतर्गत में आपाटोल के जंगलों में, तो उस दरमियान घटना स्थल से AK-47, LMG और इंसास और भरमा, इस तरीके के जो वेपन्स हैं
उस इलाके से बरामद किए गए हैं। शंकर राव डिवीजन कमेटी का सक्रिय सदस्य नक्सली है, उसकी मौजूदगी थी। दूसरी महिला नक्सली जिसका नाम ललिता बताया जा रहा है। बस्तर आईजीपी संजय राज ने इसकी पुष्टि की है कि इन दोनों नक्सलियों की टीम वहां पे मौजूद थी, जिसकी सूचना पे पुलिस की एक टुकड़ी बीएसएफ प्लस डीआरजी की संयुक्त कार्रवाई थी, जिसमें पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जिस तरीके से सफलता मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर, उनका भी बयान पुलिस के जवानों को मनोबल बढ़ाने और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री को उन्होंने बधाई भी दी है। इसके बाद इस तरीके से खबरें बाहर निकल के आ रही थी। देश के गृह मंत्री ने भी, अमित शाह ने भी फोन पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा से इस विषय को लेकर चर्चा की है। सुंदरराज आईजी की जो बयान आई है, आज दिनांक 16 अप्रैल को जिला कांकेर की थाना छोटे बेटे क्षेत्र अंतर्गत बिनागोंडा कोरकुटा जंगल में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन की सीनियर माओवादी कैडर की उपस्थिति का सूचना पर डीआरजी कांकेर एवं बीएसएफ की टीम अभियान के लिए रवाना किए गए थे। सर्चिंग के दौरान बिनागोंडा कोरकुटा जंगल में सुरक्षा बल एवं माओवादी के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक इलाका के सर्चिंग में कुल 29 माओवादी कैडर का डेड बॉडी बरामद की गई। काफी बड़ी संख्या में AK-47, इंसास, एसएलआर, कार्बाइन 303 एवं अन्य हथियार एवं गोला बारूद भी घटनास्थल से बरामद की गई। मुठभेड़ में हमारा 3 जवान का चोट आया है, उनमें से 2 का बुलेट इंजरी और 1 का सामान्य चोट है। अभी तीनों घायल जवानों की स्थिति खतरा से बाहर और आउट ऑफ डेंजर बताया जा रहा है। इन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर के लिए भेजा जा रहा है और आसपास इलाके में और रीइंफोर्समेंट टीम के माध्यम से इलाके का सर्चिंग की जा रही है। संपूर्ण सर्चिंग के पश्चात माओवादियों का शिनाख्ती तथा अन्य विवरण भी विस्तार से शेयर की जाएगी। बस्तर नाउ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।